ऐसा मुद्दा है जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर धनबाद को छल रहे हैं। ये एक ऐसा गेंद है जो कि दोनों पाले में जा रहा है, लेकिन बैटिंग कोई नहीं कर पा रहा है। अभी अज्ञात सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि कुछ पैसा ज्यादा डीपीआर जो बना है, तो फंड कुछ ज्यादा जो टेंडर लिए हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ पैसा ज्यादा लग रहा है, जिसके कारण स्थगित हो गया है और फिर से ठंडे बस्ते में जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ अपने जनप्रतिनिधियों से, मैं पूछना चाहती हूँ जिला प्रशासन से, क्या धनबाद में धन की कमी है? क्या डीएमएफटी का फंड केवल और कामों के लिए है, हम लोगों की सुख सुविधाओं के लिए नहीं है? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका निवारण करें, अन्यथा हमारी जो मैं हूं धनबाद संस्था है और धनबाद की और भी संगठन रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। फिलहाल हम लोग ट्विटर अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान और धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग मुहिम बना रहे हैं। ये स्पेशली जो ये गया पुल की अगर मैं बात करूं, तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक बिल्कुल बॉटल नेक हो रहा है यहाँ पे, कि गाड़ी 2 लेन से चल करके 4 लेन की गाड़ियाँ होती हैं और गया पुल के पास जाके वो 2 लेन में मर्ज हो जाता है और फिर से वापस वहाँ पे एक्सपेंड होता है। तो एज ए रिज़ल्ट वो तो क्योस होगा ही। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि इसके साथ में एक पैरेलल एक और अंडरपास बने या इसके ऊपर से एक एलिवेटेड ब्रिज बने। देखिए, हमारे धनबाद के प्रतिनिधि और हमारे धनबाद जिला के प्रशासन के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप देखें 99 न्यूज़, मैं हूं दिलशाद खान। 99 न्यूज़ लगातार लोगों की जन समस्या के मुद्दे उठाता रहता है। और अभी हम लोग देखें यहाँ पे श्रमिक चौक के पास है गया पुल है। ये जो गया पुल है, यहाँ पर अमूमन जाम की समस्या लगी रहती है। विभिन्न संगठन जो है या राजनीतिक पार्टियाँ जो है या सामाजिक संगठन है, वो इस गया पुल के चौड़ीकरण की बात करें। लगातार डीपीआर ही बनता है, लेकिन काम जो है गया पुल का वो नहीं हो पा रहा, जिससे कि लोगों को जो है यहाँ पे जाम की समस्या से हमेशा दो चार होना पड़ता है। मैं हूँ धनबाद संस्था है जो लगातार जाम की समस्या धनबाद कैसे बेहतर हो उसको लेकर प्रयास करते रहती है। उसकी टीम पहुँची हुई है यहाँ पे, हम उनसे जुड़ते और बात करेंगे। पूजा रत्नाकर जी हैं, मैं हूँ धनबाद संस्था की। बताइएगा मैम, लगातार आप लोग प्रयास करिए, धनबाद के लोग भी चाहते हैं कि धनबाद जो है वो जाम मुक्त हो, खासतौर से बैंक मोड़ से लेकर श्रमिक चौक का जो इलाका है। लेकिन सबसे बड़ा बाधा जो पड़ता है ये गया पुल पड़ जाता है। ये चौड़ीकरण का बार बार डीपीआर बनता है, बात उठती है कि अब काम होगा तब काम, लेकिन काम वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। क्या कुछ कहिएगा इस बारे में आप? सर्वप्रथम नमस्कार, मैं हूँ धनबाद। गया पुल एक ऐसा मुद्दा है जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर धनबाद को छल रहे हैं। ये एक ऐसा गेंद है जो कि दोनों पाले में जा रहा है, लेकिन बैटिंग कोई नहीं कर पा रहा है। मैं हूँ धनबाद, विगत 5 वर्षों से इस गया पुल को लेकर मैं हूँ धनबाद का जन्म हुआ था। इसी पुल के नीचे किसी का डेथ हुआ एम्बुलेंस में और मैं हूँ धनबाद का सृजन हुआ है। इस पुल का चौड़ीकरण के लिए, चौड़ीकरण ना कहें बल्कि दोहरीकरण के लिए हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया और जिला प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि, सबका शब्द हम लोगों को मिला कि नहीं बस पास हो गया है, डीपीआर पास है, डीपीआर पास है। तो ये बस छल हो रहा है हम लोगों के साथ। अभी अज्ञात सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि कुछ पैसा ज्यादा डीपीआर जो बना है, तो फंड कुछ ज्यादा जो टेंडर लिए हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ पैसा ज्यादा लग रहा है, जिसके कारण स्थगित हो गया है और फिर से ठंडे बस्ते में जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ अपने जनप्रतिनिधियों से, मैं पूछना चाहती हूँ जिला प्रशासन से, क्या धनबाद में धन की कमी है? क्या डीएमएफटी का फंड केवल और कामों के लिए है, हम लोगों की सुख सुविधाओं के लिए नहीं है? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका निवारण करें, अन्यथा हमारी जो मैं हूं धनबाद संस्था है और धनबाद की और भी संगठन रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। फिलहाल हम लोग ट्विटर अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान और धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग मुहिम बना रहे हैं। देखिए पूजा थी, हमारे साथ स्वतंत्र कुमार रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भी हैं। आप भी 2 दिन से धनबाद में, कल भी आपने ट्रेनिंग दिया था, कार्यशाला का आयोजन किया था, जिला प्रशासन की टीम थी, ट्रैफिक पुलिस भी थी, आज भी स्कूल में दिया। जाम की समस्या से निदान नहीं हो पा रहा धनबाद। अभी धनबाद के रहने वाले हैं, धनबाद में बचपन आपने गुजारा है, वो निदान नहीं हो पा रहा। क्या कुछ एक्सपर्ट व्यू रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, थैंक यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। धनबाद में काफ़ी रिफॉर्म हुआ है पिछले 10 सालों में। अगर मैं देखूं तो गाड़ी की संख्या भी ग्रेजुअली बहुत बढ़ी है और उस हिसाब से रोड का एक्सपेंशन नहीं हुआ है। बिकॉज गाड़ी की अगर हम बोले तो 10% पर साल के हिसाब से गाड़ी बढ़ी है, बट रोड की जो ग्रोथ हुई होगी मुश्किल से 1% 1% के हिसाब से भी है। तो अल्टीमेटली वो फाइनली यही होगा कि जाम का ही एक होगा
तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रो करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धनबाद को अब बहुत ज़रूरत है कुछ नए चीज़ों की, लाइक जैसे सिग्नलाइज जंक्शंस हो, जितने भी जंक्शंस हो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स हो और उस सिग्नल्स को फॉलो करें। ये स्पेशली जो ये गया पुल की अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक बिल्कुल बॉटल नेक हो रहा है यहाँ पे, कि गाड़ी 2 लेन से चल करके 4 लेन की गाड़ियाँ होती हैं और गया पुल के पास जाके वो 2 लेन में मर्ज हो जाता है और फिर से वापस वहाँ पे एक्सपेंड होता है। तो एज ए रिज़ल्ट वो तो क्योस होगा ही। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि इसके साथ में एक पैरेलल एक और अंडरपास बने या इसके ऊपर से एक एलिवेटेड ब्रिज बने। तो यही एक ऑप्शन है। 2 हम लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ मैं इंटरेक्ट किया हूँ, वो लोग बहुत इफिशिएंटली काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि उनके जितने भी लोग हैं पुलिस के लोग यहाँ पे खड़े दिख रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बट ये सारा का सारा जो है ना, ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, आप महीना हफ्ता के लिए कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका ऑप्शन है, या इसके पैरेलल एक रोड बनाया जाए जिससे जो ट्रैफिक को आप चैनलाइज करें, जाने वाली ट्रैफिक के लिए एक रोड रखें, आने वाले ट्रैफिक के लिए दूसरी रोड रखें। कुछ और भी लोग हैं, मैं हूँ धनबाद के, आप बताइएगा कितना समस्या का सामना करना पड़ रहा, निदान कब तक मिलेगा? देखिए, हमारे धनबाद के प्रतिनिधि और हमारे धनबाद जिला के प्रशासन के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। हमने मैं हूं धनबाद करीब विगत 4 साल से ये लड़ाई लड़ रही है। कभी फंड की दिक्कत, कभी टेंडर की दिक्कत, कभी फलना की दिक्कत। ये लोग सभी लोग मिलकर टाल मटोल करके ये धरती में काम अभी तक नहीं उतार पाए हैं। अगर नहीं उतारते हैं तो हम लोग विगत कई दिनों के अंदर अगर ये रिजल्ट नहीं आती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए भी रेडी हैं। फाइनली अल्टीमेटम धरना वगैरह दीजिएगा ही आप लोग? देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों का जन्म गया पुल के नीचे से ही हुआ है और गया पुल का जब तक निवारण या अगर पता हम लोग चल जाए कि कुछ ऐसा हमारी जिला प्रशासन अगर कुछ हमें भरोसा दे या काम कुछ आगे बढ़े तो धरना प्रदर्शन किसे अच्छा लगता है? अपने शहर के लोगों को परेशान किसे अच्छा लगता है? हम भी धरना प्रदर्शन के फेवर में नहीं है, हम धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन अगर जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि हमारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो परेशान हो गया आवाज उठा। बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं इस बात से और हम लोग निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत हैं। बात बहुत नज़दीक तक जाती है, जैसा कि हमारे सांसद महोदय ने के द्वारा कहा गया कि 10 दिन के अंदर यहाँ भूमि पूजन हो जाएगा। सांसद महोदय खुद मुझसे ये बात उन्होंने रखा था और मैं आभार व्यक्त भी उन्हें की थी कि लगता है कि अब इसका जीर्णोद्धार होगा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। तो हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे। चुनावी मुद्दा भी काफ़ी बनता है, ये हर साल का ये चुनावी मुद्दा है। धनबाद में कोई भी किसी भी इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, चाहे आपको नगर निगम का इलेक्शन हो, चाहे आपका विधायक का हो, सांसद का हो, सबका ये गया पुल मतलब नंबर 1 पर मुद्दा में ये शामिल होता है। इस मुद्दा को खत्म करना है। चलिए, पूजा ये थी मैं हूँ धनबाद संस्था की टीम और ये लोग लगातार प्रयास करें कि धनबाद जो जाम मुक्त हो। और गया पुल का काम जो इनके अनुसार जो कहा जा रहा है, गया पुल का काम जो है वो फिलहाल ठंडे बस्ते में जा रहा है, जिसको लेकर ये लोग की टीम जो है पूरे धनबाद की जनता के साथ में आंदोलन करने के विचार में है। तो कहना कि इनका आंदोलन कितना सफल होता है और धनबाद की जनता को इस जाम से कब निजात मिल पाता है। तो फिलहाल इतना है। 99 न्यूज़ के धनबाद से मैं दिलशाद खान।